अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 1 है आपका। पहला उदाहरण कह रहा है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो एक्सरसाइज में अभी आपने क्वेश्चन लगाया हुआ था, यानी कि 6 की पावर n वाला, 6 की घात n वाला, ठीक उसी प्रकार से ये वाला सवाल है। तो इसमें आ गया 4 की घात n। लिखेंगे उदाहरण नंबर आपका 1 है, यदि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होते हैं? 2 और 5 होते हैं। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 की घात कितना हो जाएगा? n। अब देखो इसमें भी क्या नहीं आया है? 5 नहीं आया है, तो लिख सकते हैं 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 4 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी, अतः वही चीज लिख दो, अतः कि n के प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 6n लिखना है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं आया है? 5 नहीं आया है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 1 पूरा हुआ। उदाहरण नंबर 1 आपका पूरा हुआ। उदाहरण नंबर 2 है, कह रहा संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2 में आपको संख्या दी है 6 और 20। कह रहा है इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। 6 और 20 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, और 3 से काट देंगे 1। 2 से काटेंगे 10, और 10 को 2 से काट देंगे 5, 5 को काट देंगे 100। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। एचसीएफ 6 और 20। तो देखो इसमें क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। एलसीएम की बात की जाए,
एलसीएम 6 और 20, तो 2 गुणा, अब देखो एक बार तो 2 मिल गया, लेकिन एक और 2 है, एक बार तो 2 ही में मिल गया था, लेकिन एक बार 2 और है तो 2 एक बार और लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 है तो 3 को लिख लेंगे, उसके बाद है 5, तो 5 3 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो एचसीएफ कितना आया 2 और एलसीएम कितना आया 7। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में है कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो तरीका से आप कर सकते हो इन सवालों को कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लो, दूसरे के बाद उसमें सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो, या फिर यही तरीका है कि ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जैसे भी आपको निकालना है वैसे निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा है उसने कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपका उदाहरण नंबर 3 है, संख्या दी है आपको 96 और 404, ये संख्या दी गई है, तो निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 4 8, 2 से काट देंगे 2 4, 2 से काटेंगे 12, 2 से काट देंगे 6, 2 से काट देंगे 3 और 3 से काट देंगे 1। 404 के गुणनखंड करें तो 2 202 101 और 101 को 101 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1। एक आ जाएगा। तो 96 के जो गुणनखंड है वो 1 2 3 4 5 बार तो 2 2 है और एक बार 3, और 404 के जो है वो 2 गुणा 101, ये आपके 404 के गुणनखंड आ गए हैं, ये 96 के आ गए हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, तो एलसीएम एचसीएफ 96 और किसका 404, तो अब इसमें देखो क्या मिल रहा है, 2 बार 2 2 मिल रहा है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा बराबर में 4। तो एचसीएफ कितना आ गया है 4, और एलसीएम का सूत्र होता है एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आया, गुणनफल कितना हो जाएगा 96 गुणे 404 बटे में एचसीएफ आया है 4। 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 24 चौको 96, 24 गुणे 404 कर लो, 24 गुणे 404 करेंगे तो 24 चौको 96 की 6 हासिल लाई 9, और 24 गुणा 0 करेंगे तो आपका 0 96 आ जाएगा। आंसर जो होगा यानी एलसीएम कितना आएगा 96 96 आपका इसका उदाहरण नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में क्या कहता है, चलो देखते हैं। कितना प्यारा सुंदर, ऐसा लग रहा है मनमोहक जैसी कि मुरली बजैया हो, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 का है 6 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी 6 72 और 120 निकाल लो भैया।
देखो तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। ज्यादा गौर से मत देख देना कि उसको नजर लग जाए, क्योंकि तुम लोगों की नजरें सही नहीं है। तो 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, और 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 36 दूनी 72, और 18 दूनी 72, और 9 दूनी 18, और 3 से काट देंगे 3, और 3 से काट देंगे 1। यहाँ पे 260, 2 से काटें 30, 2 से काटें 15, 3 से काट देंगे 5, और 5 से काट देंगे 1। देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ गए, और 72 के जो आए हैं वो कितने आए हैं आपके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें तीनों कौन से मिल रहे हैं आपके? तीनों में देखो, तीनों में एक तो 2 2 2 2 मिल रहा है, और एक 3 3 3 3 मिल रहा है। ऐसा ना करियो कि इतने पे भी 2 मिल रहा हो और सो तुम मिला के रख दो, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ HCF 6, 72 और 120 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। HCF तो आ गया 6, लेकिन LCM निकालना है। LCM 6, 72 और 120 बराबर, देखो 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है? 2 3 बार है, तो 3 बार लिख लेंगे। अब 3 कितनी बार है सबसे ज्यादा? 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे। अब कौन बचा? देखो 2 पूरी बार लिख गया है, 3 पूरा लिख गया है, तो कौन बचा है? 5। देखो 5 × 15 और 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। कितना आ जाएगा? यानी उसका HCF जो आया है वो आया है आपका 6, और LCM जो आया है वो आया है 360। और इस प्रकार से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका पूरे सभी चारों एग्जाम्पल पूरे होते हैं। वो आपकी प्रश्नावली तो पहले खत्म हो ही चुकी थी, तो आपके चारों एग्जाम्पल भी समाप्त होते हैं।